नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको खाने के चूने के बारे में बताऊंगा, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टली रूप जैसे खनिज कैल्साइट या एरेगोनाइट से मिलकर बनता है। चूने से बहुत सारे आयुर्वेदिक इलाज किए जाते हैं। चूने को अगर सही ढंग से उपयोग में लाया जाए तो इसके द्वारा कई कठिन से कठिन रोगों का भी इलाज संभव है। आइए मैं आपको क्रम से बताता हूँ। पहला, चूना जो आप पान में खाते हैं वो कई बीमारी ठीक कर सकता है। अगर किसी को जॉइंडिस या पीलिया हो गया हो तो चूना उसकी सबसे अच्छी दवा है। गेहूं के दाने के बराबर आप चूना ले लीजिए और गन्ने के रस में मिलाकर अगर उसे आप पीते हैं तो आपका पीलिया कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। दूसरा, चूना नपुंसकता या इम्पोटेंसी की सबसे बड़ी दवा है। अगर किसी के स्पर्म नहीं बन रहा है या स्पर्म काउंट कम है तो उसे गन्ने के रस के साथ थोड़ा सा चूना मिलाकर अगर पिलाया जाए तो कुछ ही महीनों में भरपूर मात्रा में उनको शुक्राणु बनने लगेंगे। तीसरा, जिन माताओं के शरीर में अंडाणु नहीं बन रहे हैं उनकी बहुत अच्छी दवा चूना है। उन्हें भी यही विधि अपनानी है जिससे उनके अंडाणु बनने की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। चौथा, विद्यार्थी जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज़ दही में मिलाकर खाएं। अगर दही नहीं है तो दाल में भी मिला के खा सकते हैं, और अगर दाल भी नहीं है तो उसे पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इससे लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी बढ़ती है। पांचवा, जिन बच्चों की बुद्धि अगर कम है उनकी सबसे अच्छी दवा चूने को माना जा सकता है। जो बच्चे बुद्धि से कम हैं या दिमाग थोड़ी देरी से काम करता है, देर से सोचते हैं, हर चीज़ में अगर वो स्लो हैं तो उन्हें चूना ज़रूर खिलाइए। छठवा, जिन बहनों को अपने मासिक धर्म के समय बहुत अधिक तकलीफ़ होती है उनको चूना ज़रूर उपयोग में लेना चाहिए। ये बहुत ही कारगर है। हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष अगर हो गई है और उनका मासिक धर्म बंद हो गया है, गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज़ उन्हें दाल में, दही में या पानी में घोलकर उन्हें भी ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि मेनोपाज के बाद के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो उन्हें नहीं होंगे। सातवां, जब कोई माँ गर्भवती है तो उन्हें थोड़ी मात्रा में चूना ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, अपने शरीर के लिए भी और गर्भ में पलने वाले बच्चे के विकास के लिए भी। और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो चूना किसी न किसी रूप में थोड़ी मात्रा में ज़रूर देनी चाहिए। अनार का 1 कप रस और चूना गेहूं के दाने के बराबर उसे मिलाकर अगर रोज़ पीते हैं 9 महीने तक तो ये बहुत ही चमत्कारिक असर दिखाता है। जिन्हें घुटने का दर्द है या कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, उन्हें चूना ज़रूर उपयोग करना चाहिए। अगर स्पॉन्डिलाइटिस है आदि में भी चूने को किसी न किसी रूप में ज़रूर लेना चाहिए। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी जो कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है उनके बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। ये जो हड्डियों के बीच में जो गैप आ चुका है ये चूना के खाने से बहुत ही जल्दी मजबूत हो जाता है। सुबह खाली पेट में ज़रूर उन्हें चूना देना चाहिए। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पीना चाहिए, कुछ ही दिन में आपके छाले ठीक हो जाएंगे। शरीर में अगर खून की कमी है तो चूना को किसी न किसी रूप में ज़रूर लीजिए, चाहे तो दाल में, दही में, गन्ने के रस में या पानी में लेना चाहिए। ये खून की कमी के शिकार लोगों के लिए बहुत बड़ी दवा है। तो आप चूने को इन सभी रोगों में उपयोग कर सकते हैं और अपने हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं और भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।